हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई आके ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12 फिजिक्स में एक सूत्र का डेरिवेशन लेकर आया हूं जो आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष आपको बता दिए थे। इसे फिर से आपको बता दें, अच्छी स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति क्या है। अच्छी स्थिति को अक्ष कहते हैं, निरक्षीय स्थिति को ही कहा जाता है, निरक्ष कहा जाता है। तो आज हम बता दें अक्ष किसे कहते हैं, निरक्ष किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का जो आपका परिभाषा है बहुत ही सिंपल है। दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो ऐसा जो निकाय बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये जैसे ये भी बताए थे अक्ष किसे कहते हैं, निरक्ष किसे कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव है। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के मिलाने वाली जो रेखा है, इनके अनुदिश, दोनों आवेशों की मिलाने रेखा के अनुदिश ये होता है और इस तरफ भी कर सकते हो अनुदिश, ठीक ना। तो मिलाने रेखा की जो अनुदिश क्या होता है, अक्ष होता है वैद्युत द्विध्रुव के, और निरक्ष क्या होता है कि इन दोनों आवेशों की मिलाए रेखा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, निरक्ष। तो इन दोनों आवेशों की मिलाए रेखा के अनुदिश वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष होता है और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। तो इतना ध्यान देना, अक्ष और निरक्ष। तो हम अक्ष पे जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और निरक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्ष पे देखते हैं। जो अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उसी को हम अच्छी स्थिति में कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति में, और इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति में, ठीक। तो ध्यान देना, अक्ष और निरक्ष, अच्छी और निरक्षीय, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलो यहाँ सबसे पहले हम सूत्र का निगमन करते हैं। सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज है ये या निगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं और इनका परिमाण जो है क्या है, समान है, लेकिन ये चार्ज क्या है, अलग है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। तो अल्प दूरी पर रख देते हैं हम, ठीक। चलो अल्प दूरी पर रख देते हैं। इनकी अल्प दूरी बताएं क्या होती है, 2l। क्या, 2l है ना। यदि हम इसके अक्ष निरक्ष पर किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं तो इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से ज्ञात करते हैं। कहां से, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से, ठीक। तो मान लेते हैं ये अक्ष है, तो अक्ष के किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी है, हम मान लेते हैं x है, कितना, r मान लेते हैं, कितना, r, ठीक। यहां से यहां तक दूरी क्या मान ले रहे हैं, r मान ले रहे हैं। तो बताओ जब इस मध्य बिंदु से ये दूरी r है, ये पूरा कितना 2l है, तो ये कितना होगा l और ये कितना l, क्लियर। तो एक आपको और नियम बताया गया था कि जो प्लस आवेश होते हैं, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बाहर की ओर, मतलब इस आवेश के कारण इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, बाहर की ओर। और इस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहाँ पर होगी, बाहर की ओर, E1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E1। और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E2, ऋण आवेश की ओर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है धन आवेश के कारण क्या होता है, धन आवेश से बाहर की ओर होता है, और ऋण आवेश के कारण ऋण आवेश की ओर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये ध्यान देना है। अब यहां हम थोड़ा मान लेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत या विद्युत, ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। क्या है, AB है, जिसके
अक्ष के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। क्या है? इतना हम मान लेंगे, ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, हम मान लेते हैं A है, ये क्या है? B है। एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके अक्ष के किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। तो देखो इतना मान ले तो जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकाले तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि आप एक फार्मूला हम निगमन करवाए हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया है। E बराबर किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान कितना R²। ये फार्मूला आपको बताया गया था किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताए इसी पर इसे हल करेंगे। पहले हम प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालेंगे, फिर माइनस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, दोनों आवेश के कारण। ठीक, तो पहले हम प्लस Q आवेश के कारण, किसके? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं E1। कितना? E1 प्लस Q के कारण E1 लग रहा है। E1 बराबर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ठीक, आवेश कितना है? Q। अच्छा देखो जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है प्लस Q से P तक जो दूरी है, यहाँ देखो यहाँ से ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना R है। तो यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगी? R प्लस कितना? L का होल स्क्वायर। ठीक, ये है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हम देखेंगे। माइनस Q आवेश कारण वैद्युत बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर, भाई माइनस आवेश की ओर होगा, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अच्छा, अब इनके बीच की दूरी क्या है? आप जानते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है, इस मध्य बिंदु से P तक जो दूरी है R है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? L है। तो ये दूरी कितना होगी? पूरे R में से हम L को क्या करेंगे? घटा देंगे, R माइनस के L का स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा। तो ये अब देखो E1 हम बताए कि किसी बिंदु पर अगर कोई बिंदु है या कोई इकाई है, इस पे दो तीव्रताएं विपरीत दिशा में कार्य करें, तो हम जो तीव्रता होती है E1 माइनस E2 या तो E2 माइनस E1 करते हैं। बड़े वाले तीव्रता से छोटे वाले तीव्रता क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसमें कौन तीव्रता E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? तो देखो जानते हो आप E प्रोपोर्शनल होता है, E प्रोपोर्शनल 1/R²। इसका मतलब ये है कि अगर इसका मान घटेगा इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बताओ ये अधिक है यार दूरी का मान कि ये जोड़ा गया है, घटाया गया है। अगर ये क्या है? ये कम है तो ये क्या होगा? अधिक है। अगर ये अधिक है तो ये क्या है? कम है। तो इसका मतलब ये E2 जो है आपका अधिक है, E1 क्या है? कम है। तो तीव्रता अगर ज्ञात करना है तो E बराबर हो जाएगा आपका E2 माइनस क्या? E1। तो मान रख दो E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान कितना? Q अपान
आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, अब देखो क्यू बटे, अब इसका मान कितना है आर प्लस के एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसे यहीं से हम गणना कर देंगे, यदि यहीं से हम गणना कर देते हैं तो E1 का मान हमारा निकल जाएगा। अच्छा इतना आप उठा लीजिए, उसके बाद आगे लगाते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है आपका छोटा है। तो उसके आगे से हम यहाँ हल कर रहे हैं। E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ध्यान देना, अब इतना हम हल कर देंगे तो जो मान आएगा वही आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। ठीक। तो देखो अगर देखें यहाँ ये क्या है, कॉमन है आपका 1/4πε0 और क्यू भी आप क्या है, कॉमन है, दोनों पदों में कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा कितना 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बचा, और कितना शेष यहाँ बचा, कितना शेष यहाँ 1/r प्लस के एल का होल स्क्वायर। क्लियर। ये है आपका q अपान 4πε0। अब देखिए, अभी अगर एलसीएम ले लेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिए तो आपका शायद हो जाएगा, देखो इससे कट जाएगा तो आपका बचेगा ये, तो लिख देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब ये पूरा कट जाएगा तो ये बचेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा r माइनस के एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसके आगे गणना करते चले जाएंगे तो q अपान 4πε0। ठीक। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी। तीनों फार्मूला यहाँ यूज है। ठीक। तो ध्यान देना। अब उसके बाद ये देखो यहां से लगाएंगे तो इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर इंटू 2rl। ठीक। अब यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे, डायरेक्ट माइनस से गुणा कर देंगे। अच्छा ये यहाँ देखो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक। ये आपका है, और ये दोनों को हम एक क्वेश्चन में कर सकते हैं। देखो यहाँ इसकी गणना हम यहाँ कर दे रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए r माइनस एल का होल स्क्वायर है और ये क्या है आपका r प्लस एल है स्क्वायर है, तो हम इसे कर सकते हैं, बड़े क्वेश्चन को चाहे कर दो r माइनस एल का हो, r माइनस एल एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में r प्लस के एल। ठीक ना। पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, फिर अगर इसे हटाएंगे तो एक एक लग जाएगा। अब देखो जिससे a प्लस बी और a माइनस बी का अगर फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा कितना r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसलिए हमें इस पूरे का स्थान पे इतना रख देंगे, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो गणना बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक। तो आपको हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो q अपान 4πε0, अब देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, अब इसका अंदर गुणा करा देंगे, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपान आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ठीक। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, q अपान 4πε0। अब देखो अब इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस इससे ये कट जाएगा, अब ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 4rl अपान
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। तो ध्यान देना, आप जानते हैं कि जो दो आवेशों के बीच जो अल्प दूरी है वो 2l है। क्या है? 2l। तो 2l भी बहुत एक अल्प दूरी, बहुत सूक्ष्म दूरी है। तो बताइए l कितनी सूक्ष्म दूरी होगी, है ना? इससे सूक्ष्म दूरी होगी। यदि हम करें एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर भी इससे भी छोटी दूरी होगी। तो जब क्या है, ये आप ऐसे करिए कि 2l एक अल्प दूरी है तो l इससे छोटी है तो एल स्क्वायर भी इससे भी छोटी हो जाएगी दूरी, है ना? तो इसका मतलब देखो, जहां गणना के दृष्टि देखा जाए तो r की अपेक्षा जो l है नगण्य है, तो हम l के स्थान में क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, क्योंकि r की अपेक्षा में l क्या है? नगण्य है, शून्य है। ठीक है, इतना आपको यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि दो आवेशों के जो बीच अल्प दूरी होती है वो 2l होती है। अब ये सब उससे भी छोटी दूरी है, तो इसका मान क्या? 0 के बराबर होगा। तो हम जहाँ l है वहां क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl अपान कितना? आर स्क्वायर तो है, यहाँ भी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम ऊपर थोड़ा लिखते हैं यहाँ पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, ये क्या है? अच्छा Q है, यहाँ पर Q लगा देंगे। ठीक, तो देखो इंटू 4rl अपान ये कितना हो जाएगा? r⁴। अब देखो, एक यहाँ एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ क्या है? r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 4l/r³। अब यहाँ देखना, हम इसे ऐसे कर दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ध्यान से देखना, इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिए और Q को उठा के ले गए यहाँ पर, तो 2 इंटू, ठीक ना, Q कर दिए इंटू 2l कर दिए, 2 दूनी 4 गुणा हो जाएगा, तो उतना ही आएगा मान आपका बटे r³। तो E बराबर आपको होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, जानते ये पूरे का मान कितना होता है? P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम रख देंगे 2p अपान कितना? r²। तो ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना, ये जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और आने की एकदम 100% गारंटी है। 100% की ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके पेपर में। ठीक, इसलिए इसको अच्छे से तैयारी करना। तो इस वीडियो को बस इसी डेरिवेशन के साथ समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे जिससे यहाँ अच्छी है, तो आपका जो अगला डेरिवेशन होगा वहां निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। तो यही चीज को समाप्त करते हैं।